आवत जात न लागे बाड़ा काल अहेरी शान सकारा। जो मनमानीपन करता है, जो मन में आए वैसा करेंगे, लुके छिपे करता है, अंदर अंदर दुर्बुद्धि में पड़ा सड़ता है, मनोविकार के गिरफ्त में पड़ा हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा? साहब कहते हैं उसको आवत जन्म लेना, जात मरना, उसमें देरी नहीं लगेगा। यानी आवागमन का प्रवाह बना रहेगा। कितने ऐसे जीव हैं, मिनटों भर उनका जीवन है, जन्म लिया थोड़ी देर में फिर मर गया। कोई 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन में जन्म लिया, मर गया। रेंग रहा है जमीन पर, किसी जानवर का, व्यक्ति का पैर पड़ा, उसी में शरीर छूट गया। यानी आवत जात न लागे वारा, यानी ऊंच नीच खानियों में दे धरना और छोड़ना, ये प्रवाह बना ही रह जाएगा। काल अहरी शान सकारा, काल मौत, यहाँ वासना, कल्पना, शान सकारा सुबह शाम। मौत मानो सुबह शाम शिकार करने के लिए तैयार है। सुबह शाम क्या, सब समय तैयार है। हर क्षण वो, जब से देह धरता है जीव, चाहे माँ के गर्भ में हो या बाहर हो, तभी से मौत अपना डेरा डाल देता है। साहब कहते हैं जो मनमानीपन में जीवन व्यतीत करता है, उसके जन्म मरण का प्रवाह बना रहता है। ऊंच नीच योनि में, अन्य खानी में भटकना है। काल अहेरी शान सकारा, मौत सुबह शाम उसको, यानी सब समय शिकार करने के लिए तैयार है। कहीं भी किसी अवस्था में वो उठा ले सकती है। जब जिसका प्रारब्ध पूरा हुआ, जिसको कहते हैं समय आ गया, तो समय को भी काल कहते हैं। तो वैसी एक घड़ी आ गई जिसमें जीव और आत्मा का वियोग हो गया, जीव और शरीर का वियोग हो गया, उसी को मौत कहते हैं। नहीं जानते हैं कब वियोग होगा, लेकिन इतना तो जानते हैं कि वियोग होना पक्का है। और जब वियोग हो जाएगा तो जिस पसारा में हम पड़े हैं, लोभ मोह से ग्रसित होकर, वो कितने दिन के लिए छूटेगा? अनंत काल के लिए छूट जाएगा। फिर दूसरे ढंग से अलग पकड़ेंगे, वो भी छूट जाएगा। पकड़ना और छोड़ना, पकड़ने में परेशानी, छूटने में दुख। जब पकड़े हैं तो छूटने का भय, यानी इसमें कहीं शांति नहीं है। इसीलिए विवेक और विचार से प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति के तिगड्ढे से गुजरना चाहिए। ये तीनों से कोई बचा नहीं है। जब तक देह में है, परिस्थिति भी सामने रहेगा, प्राणी रहेंगे, पदार्थ रहेगा। लेकिन जो कायदे से रहेगा, समझदारी पूर्वक इसमें रहेगा, तो दुखी नहीं होगा। और दुखी नहीं होना ही जीवन की सफलता है, संतत्व है। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। 14 विद्या, जल तरंग, संगीत, चिकित्सा, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विद्याएं, इसको हासिल कर लिए,
साहब कहते हैं विद्वान हो गए, 14 विद्या पढ़ी समझावा, सांसारिक ज्ञान बहुत कुछ हासिल कर लिए, लच्छेदार भाषण, बहुत सुंदर ढंग से किताब भी लिखते हैं, प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, सत्य को निचोड़ कर रखने की कला भी जानते हैं, प्रवचन में बहुत कायदे से करते हैं, पब्लिक मुग्ध हो जाती है। लेकिन आचरण नहीं है, अपने आप को उस ढंग से रहनी नहीं है, तो साहब कहते हैं अपने मरण की खबरी न पावा। दूसरे को समझाते हैं, अपने को खबर नहीं है कि कब मरेंगे। यहाँ मरने का तात्पर्य पतन, मरना भी कोई नहीं जानता है। कोई कहता है कि अमुक समय में हमारा शरीर छूटेगा, कोई कह दिया और उसका एक तुक बन गया, तो कहते हैं कि ये महात्मा असली थे कि उन्होंने समय से पहले ही कह दिया और उस समय शरीर छूट गया। बेकार की बात है। कोई महात्मा नहीं जानता है कि हमको अमुक समय में शरीर छूटेगा, और कोई गृहस्थ नहीं जानता है। कोई गृहस्थ भी, कसाई, पापी भी कह सकता है कि अमुक समय में मेरा शरीर छूट जाएगा, और संजोग ऐसा कि उस समय छूट गया। तो छूट गया तो क्या वो ज्ञानी हो गया? ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं जानता है कि मेरा शरीर कब छूटेगा। बस छूटना पक्का है। तो जब नहीं जानते हैं कि कब छूटेगा, तो कभी भी छूट सकता है। इसलिए धर्म का काम, अध्यात्म की दुनिया में रमने का काम अभी से कर लेना चाहिए। जब जानते ही नहीं है कि कब छूटेगा, तो जवानी में छूट सकता है, अभी छूट सकता है। जवान है तो कहते कि अभी तो जवान है, ये काम बुढ़ापे की चीज़ है। और बुढ़ा गए तो कहते अब तो बूढ़ा हो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो साहब कहते हैं ये सब मन की चालाकी को छोड़ो। 14 विद्या यानी दुनिया के ज्ञान, जिसको अपरा विद्या कहते हैं दार्शनिक शब्द में, उसमें पारंगत है, प्रवीण है, तो क्या हुआ? अपना पतन का दिखता नहीं कि मेरा पतन कब कब हुआ। जब मन में विकार आया, जब गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू है, गुटखा है, शराब है, मांस है, कोई अनैतिक दुष्कर्म करने की बात है, तो यही सब मरण है। यानी इसी में जीव का पतन है। सदाचार में वृद्धि हो रही है तो उत्थान है, लेकिन होता तो किसी किसी को है। ज़्यादातर तो आदमी दिन पर दिन गिरते चला जाता है। कोई शराबी जुआरी बन के पैदा थोड़े लेता है। पहले कोई साथी मिला शराबी, वो अपने जेब से खरीद करके 1-2 पैक पिला दिया, एक पैक पिलाया, फिर दूसरे दिन पिलाया, तीसरे दिन पिलाया। अब उसको आदत लग गई, तो अब उसके बिना रह नहीं रहा है। अब खुद पीता है, साथी को पिलाता है। इस पर एक छोटी सी कहानी है। पतन में आदमी एक बार की पूरा नहीं गिरता है, धीरे धीरे गिरता है। जो संभल गया वो ज्ञानी है, नहीं संभला तो वही पतित है। एक पंडित जी थे, उनको एक लड़की थी। तो पंडित जी यही संकल्प लिए थे कि मैं अपनी बच्ची की शादी वैसे से करवाऊंगा जो सर्वगुण संपन्न हो, कोई ऐब उसके पास नहीं हो, सर्वगुणवान हो। खोजने लगे,
लड़की शादी जो हो गई थी, जब उसका उम्र 18-20 का था तब से खोजने लगे। अब सर्वगुण कहाँ मिले? धरती पर कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसके पास सर्वगुण संपन्न हो? जीवन मुक्त जो संत होंगे उनके भी व्यवहार का बहुत सारी बात वो नहीं जानते हैं। जो एक संसारी बताएगा कि बाबा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस ढंग से करेंगे। सर्वगुण संपन्न कौन होगा? कोई नहीं होगा। कहानी है। तो पंडित जी खोजने लगे, 10 साल से ऊपर लग गया खोजते खोजते। अब पंडित जी घबराए, बच्ची का उम्र एक्सेस हो रहा है, कैसे करें? खोजते खोजते में एक व्यक्ति मिला। तो कई लोगों को कहे हुए थे कि भाई ऐसा लड़का खोजो जो सर्वगुण संपन्न हो। कहा कि कहीं नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी एक जगह मिला है एक लड़का, उसमें सब गुण है, बस एक ही चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी है, बस एक ही दुर्गुण है, बाकी सर्वगुण संपन्न है। पंडित जी सोचे कि चलो देर से दुरुस्त, देर मिली दुरुस्त मिला, चलो एक है तब एक की चर्चा नहीं करना है। यहाँ तो 1000 अवगुण बना मिलता था, अब एक ही दुर्गुण है तो क्या है, बाकी तो उसके पास सद्गुण है। पंडित जी के पास भैया तय कर दो उसको, अब शादी कर देना है बच्ची की। तो लड़का से शादी तय हुआ, शादी हो गई। पंडित जी शादी किए अपनी बच्ची को उस लड़का के साथ। शादी के बाद पंडित जी उस लड़के से पूछे, रात में शादी हुई, सुबह में बुला करके पूछे, अच्छा बेटा बता तुम्हारे पास एक जो दुर्गुण है वो क्या है? कहा कि कोई विशेष नहीं है, बस प्याज खा लेता हूँ। कहा कि ब्राह्मण को प्याज नहीं खाना चाहिए, खैर कोई बात नहीं है, वनस्पति है। अच्छा प्याज का लत कैसा है खाने का? कहा कि रोज नहीं खाता हूँ, जब घर में मांस आता है तब उसमें डालता हूँ। कहे कि मांस भी खाते हो? कहा कि नहीं नहीं, मांस तब खाता हूँ जब शराब पीता हूँ। कहा कि शराब भी पीते हो? ये तो बहुत बेकार हो गया। शराब की आदत कैसी है? कहा कि जब जुए में ज़्यादा माल आता है तब शराब पीता हूँ। कहा जुआ भी खेलते हो? कहा कि रोज़ नहीं खेलते हैं, जब कोठा पर जाते हैं तब वहाँ हो जाता है। अब पंडित जी कहे कि अब बस करो भैया, अब एक प्याज के पीछे दुर्गुण का लाइन लग गया। कहानी है, आदमी तो एक बार फिसल गया, सावधान हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिसलते चला जाता है। क्योंकि अनादिकाल से मन विषय वासना वसित है। इसीलिए अगर मन में कोई दुर्भावना आया, तुरंत सावधान जो हो गया वो साधक है और उसका सुधार संभव है।